आप सभी का स्वागत है बिल्कुल नए लेक्चर में। इसमें हम लोग बीटा और गामा के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे, जो कि ये होता है बीटा एम कॉमा एन इज इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। बहुत ही चिंदी प्लस बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये प्रूविंग है, बीएससी के लिए भी और बीटेक के लिए भी। तो सभी लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, ये पेपर में मतलब आना है तो आना है, इसलिए हम लोग इसे ध्यान से एकदम पढ़ेंगे। ये मैंने बता ही दिया क्या प्रूफ करने जा रहे हैं हम लोग, इसे प्रूफ करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे प्रूफ होगा ये आ गए हम लोग। सबसे पहले हम लोगों ने गामा का एक फॉर्मूला पढ़ा है। गामा का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है? गामा एन इक्वल टू ए टू द पावर एन इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर ये माइनस है एन माइनस वन डी एक्स। कोई दिक्कत? ये हो गई हम लोगों की इक्वेशन नंबर 1। ये फॉर्मूला आप सभी को याद रखना है। गामा एन इक्वल टू ए की पावर एन इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें गामा एन तो मिल ही चुका है, अब गामा एम बनाना है। क्या बनाना है? गामा एम। तो अब गामा एम को बनाने के लिए हम लोग कुछ चीज़ें यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? रिप्लेस ए बाई जेड इन इक्वेशन नंबर 1। तो वहाँ पे क्या था इक्वेशन नंबर 1 में? गामा एन इज इक्वल टू ए की जगह क्या हो जाएगा? जेड, जेड टू द पावर एन जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस का जेड एक्स, एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद देख लेते हैं। अब देखो गामा एन तो मिल चुका है, गामा एम बनाना है ना। जब गामा एम बनाना है तो हमें कहीं ना कहीं से फिर से एक्स टू द पावर एम माइनस वन लाना पड़ेगा, है ना। और डी एक्स है तो अब या तो डी एक्स दोबारा ले आएँ या फिर कोई दूसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लें। तो अब उसी के लिए तो हमने जेड का मल्टीप्लाई कराया है, तो अब बस वही करने जा रहे हैं गामा एम बनाने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई ई टू द पावर माइनस जेड, जेड टू द पावर एम माइनस वन। तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई करने पे? ई टू द पावर माइनस का जेड, जेड टू द पावर एन माइनस वन। गामा एन इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस का जेड, जेड टू द पावर एम माइनस वन जेड एन इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस का जेड एक्स, एक्स एन माइनस वन डी एक्स। इतना मिल गया। अब अभी हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड साइड में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये सेम है। राइट हैंड साइड देखते हैं। अब जब ये क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स हुआ है, तो हम लोग ये क्या है, ये सब कुछ एक तरीके से कांस्टेंट के तरीके बिहेव कर रहा है। तो कांस्टेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेशन के अंदर भी भेज सकते हैं, तो भेज देते हैं जीरो टू इन्फिनिटी एक। तो हम लोग इसको अंदर भेज देंगे और जो प्लस या माइनस हो रहा होगा उसको प्लस माइनस भी कर देंगे। तो ई टू द पावर कितना बन जाएगा? माइनस का वन प्लस एक्स जेड और जेड एम प्लस एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स। इतना मिल गया है। अब क्या करेंगे? अब देखिए ये जेड भी हमें इधर बन चुका है। अब अगर दूसरी तरफ अगर हम लोग ध्यान से देखें, सॉरी यहाँ पे गलती से एन लिख गया है। जब मल्टीप्लाई किया था तो मल्टीप्लाई किससे किया था हम लोगों ने? जेड टू द पावर एम माइनस वन से किया था ना। तो ये आ गया एम माइनस वन। ठीक, ये देख लीजिए एम से करा है। तो हम लोग अगर लेफ्ट हैंड साइड देखें तो इसके पास केवल किसकी कमी बची है? इसके पास एक इंटीग्रेशन सिंबल की कमी बची है। वरना देखिए ये जेड वेरिएबल है, जैसे वहाँ एक्स था उसकी पावर एन माइनस वन थी, इसकी पावर एम माइनस वन है। तो ये कुछ कुछ गामा एम जैसा दिख रहा है, बस एक इंटीग्रेशन सिंबल की कमी है। तो हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू जेड फ्रॉम, लिमिट लिख रहे हैं जीरो टू इन्फिनिटी। कोई दिक्कत है? तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? गामा एन कांस्टेंट है तो उसको बाहर ही रखते हैं। जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस का जेड, जेड टू द पावर एम माइनस वन डी जेड इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी और एक और जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस का वन प्लस एक्स जेड, जेड टू द पावर
m प्लस n माइनस 1 x टू द पावर m माइनस 1 dx और dz ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें तो ये क्या बन गया है, इधर तो बन गया है ये गामा n और गामा m। दूसरी तरफ अगर ध्यान से देखें हम लोग तो ये 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n माइनस 1। हम लोग यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हम लोगों को चेंज ऑफ ऑर्डर आता ही है। यहाँ पे देखिए दोनों लिमिट सेम है, तो किसी को भी कोई भी लिमिट किसी की भी मान लो, चाहे ये आगे वाली dx की मान लो, चाहे ये वाली dx की मान लो, दोनों तो सेम ही है ना। तो हम लोग यहाँ पे चेंज ऑफ ऑर्डर का रूल लगा लेंगे और क्या कर लेंगे, सीधे सीधे x टू द पावर n माइनस 1 dx को अलग रख लेंगे, x टू द पावर माइनस 1 dx को अलग रख लेंगे और इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा, ये अलग हो जाएगा, इसके साथ dx का टर्म रहेगा और ये सब अलग हो जाएगा, जिसको मैं रेड से कर दे रहा हूँ, ये और ये। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें क्या है, x टू द पावर 1 प्लस एक्स है, ठीक है। और साथ में क्या है, z टू द पावर m प्लस n माइनस 1 है, ठीक है, और dz है। तो m प्लस n माइनस 1 से हमें देखने में क्या पता चल रहा है, ये गामा m प्लस n का फॉर्मूला यहाँ पे बनने वाला है। लेकिन किसकी कमी आ रही है यहाँ पे, a की कमी आ रही है ना। जैसे उसमें a आता था, a टू द पावर n बाहर आता था, तो उस a की कमी आ रही है। वो जो a है यहाँ पे ये है 1 प्लस एक्स, उसका a है, ठीक। तो उसी की कमी आ रही, तो उसको हम लोग ठीक करने के लिए क्या कर लेंगे, आगे उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो बस ये सीधे अगली लाइन क्या लिखने जा रहा हूँ मैं, 0 से इन्फिनिटी x टू द पावर n माइनस 1 गामा m प्लस n अपॉन 1 माइनस एक्स m प्लस n dx, ठीक है। तो अब ये जो लाइन है यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, गामा दूसरी तरफ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा गामा m अपॉन गामा m प्लस n इक्वल टू में क्या बचा है, अब इक्वल टू में बचा है केवल 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n माइनस 1 और 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n, यही बचा है ना, ठीक है। सॉरी यहाँ पे माइनस आ गया, m प्लस n dx। और ये किसका फॉर्मूला होता है, यही तो बीटा m कॉमा n का फॉर्मूला होता है ना। तो अब डायरेक्ट इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीटा m कॉमा n, ठीक। और यहाँ पे क्या है, गामा n गामा m अपॉन गामा m प्लस n। यही हम लोगों को प्रूफ करना था, यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ। तो हम लोगों का प्रूफ हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो आप सभी का धन्यवाद, और आगे इसी बाकी जो भी मैंने पिछले लेक्चर में इंपॉर्टेंट बताया था उनके सभी के सॉल्यूशन धीरे धीरे आते जाएंगे।